देश की राजधानी दिल्ली जब प्यासी होती है तो उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, इसकी खोजबीन करने के लिए मेरे हाथ में ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो है ये दिल्ली सरकार ने किया। एक गांव पड़ता है सुंगरपुर यहाँ पर, और ये 10/7/2019 को ये एक एग्रीमेंट हुआ। और उस एग्रीमेंट के तहत जो योजना बनी वो ये बनी, क्योंकि ये जो गांव है ये गांव बिल्कुल यमुना नदी के तट पर है। और देखिए ये जो जगह आपको दिख रही है ये कभी खेत हुआ करते थे, जैसे मेरे पीछे ये खेत थे उसी तरीके से खेत हुआ करते थे। इन खेतों को किराए पर एक पट्टा बनाया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार के जो बाढ़ और नियंत्रण विभाग है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और एक योजना बनाई कि किस तरीके से दिल्ली के जल स्तर को बढ़ाया जाए। यमुना नदी है, यमुना नदी में जब पानी होता है तो अपने आप जल स्तर बढ़ता है, लेकिन सरकार ने एक योजना बनाई कि उसके किनारे, जो यमुना नदी है उसके किनारे जो खेती की उपजाऊ जमीन थी उसको किराए पर लिया, उसको खोदा गया और खोद कर इस तरीके के उसमें तालाब बनाए गए। अब इससे जल स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो खैर देखना जो है दिलचस्प होगा। ये जो आपको पीले पीले जो दिख रहे हैं, ये पीली पीली जो इमारतें हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड के नलकूप हैं जो यहाँ जमीन से पानी को खींचते हैं और खींचकर दिल्ली, प्यासी दिल्ली को उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी की सप्लाई की जाती है जल विभाग के द्वारा। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर का एरिया है। उस 20 किलोमीटर के एरिया में 50 से ज्यादा बोरवेल लगे हुए हैं। और आगे ये जो इलाका है, क्योंकि जहां जहां से यमुना गुजरती है वहां वहां से जो बोरवेल है उन बोरवेलों के जरिए पानी निकाला जाता है और निकाल कर उसको ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उसको ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद उसको फिर प्यास को बुझाया जाता है। लेकिन ये जो खेती की जमीन है, क्योंकि अन्न जो है अन्न जमीन से पैदा होता है और उसी जमीन को कभी यहाँ के जो किसान हैं उनका दावा है इस बात का कि कभी इस तरीके की फसल जो है यहाँ भी लहलाती थी, इस तरफ अगर देखेंगे। लेकिन इस जमीन की क्या गत हो गई है ये आप देख सकते हैं। एक लालच दिया गया, एक पैसा जो है वो मुकर्रर किया गया कि भाई किसानों को इसके बदले किराया मिलेगा। लेकिन अब जब सरकार तब्दील हो गई है, सरकार बदल गई है, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो योजना जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। ये नवंबर के बाद इनका दावा है कि भाई इनकी जो किस्त है वो नहीं आ रही जब से सरकार बनी है। किसान हैं, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है सरकार जब बनाती है तो उस पर निश्चित तौर पर हस्ताक्षर कराती है और हस्ताक्षर कराने के बाद शर्तें होती हैं। उन शर्तों को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, आज इनकी अब बीती जानने के लिए नेटवर्क 10 आज यहाँ पहुंचा है। मैं यहाँ के लोगों से आपकी बात कराता हूँ सीधे सीधे। ये जो योजना है, इस योजना को जब लोग लेके आए तो क्या प्रलोभन दिए गए आप लोगों को? दबाव डाला गया सर। अभी एसडीएम आया, पटवारी आए, तहसीलदार आए, भाई ये जमीन आपको लीज पे देनी पड़ेगी। तो किसानों को क्या किराया मिलता था? 77,000 रुपये एकड़ का किराया था जी। अच्छा, कितने दिन तक मिला? क्या साल तक? 3 साल तक मिला जी। अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। ये जो योजना है, जब ये योजना आई, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि शायद युवा भी है, पढ़े लिखे भी है, ये योजना जो आई थी, इस योजना को लेके जब आपके पास लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या आपके साथ दावे वादे किए? ये जो योजना आई थी पत्रकार महोदय, ये योजना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही योजना थी मिलके। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे पानी स्टोरेज करेंगे और दिल्ली का वाटर लेवल बढ़ाएंगे। इस पर्पज से इन्होंने हमारी जमीन लीज पे ली। तो हमने, हमारी इस प्रकार की फसल हुआ करती थी। हमने बोला कि हम यहाँ पे गेहूं बोते अपने वो करते हैं, हम नहीं देंगे। तो इन्होंने एसडीएम के थ्रू, ब्लॉक के थ्रू हमारे पे, किसानों पे दबाव बनाया करा कि ये जमीन आपको देनी होगी और बदले में आपको हम रेंट देंगे। अब इन्होंने रेंट के उसमें आके किसान है सब देखो वो है, अब उन्होंने दे दी। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब 3 साल तक तो इन्होंने रेंट दिया है हमें, उसकी जमीन का वो दिया है। अब हमें 2 साल से 1.5 साल से ना तो कोई रेंट, ना कुछ नहीं दे रहे, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहा ब्लॉक में, ना किसी चीज में, ना कोई वो ही नहीं है। अब इसको हम ना तो हम इसमें कुछ बो सकते, ना खा सकते, ना बढ़ सकते। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें हमारे ये सिंचाई विभाग वाले हमें इसमें घुसन नहीं देते, हमारी जमीन में हमें घुसन नहीं देते, नहीं तो हम इसमें कुछ कर सकते नहीं। अब हमारे तो हाथ कटे हुए, हम क्या करें बताओ। और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था जब हम छोड़ेंगे। बताओ। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था जी, जब हम आपकी जमीन को छोड़ देंगे तो बिल्कुल लेवल करके देंगे। नहीं तो अब किस्त आ रही है, नई लेवलिंग करी जा रही है। बिल्कुल ये देखो कैसे पड़ी हुई है जमीन,
और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई वो नहीं है जी। जी आप भी बताइए। ये तो जी इन्होंने मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए इन्हें लिए, 2019 में ली थी। 3 साल तक मिला, उसके बाद कोई पैसा नहीं है, ना लेवल करके दिया जा रहा है। टाटा पावर ने कनेक्शन खत्म कर दिया हमारे 12 के, और 12 भी चोरी हो गए, वो 12 भी नहीं है। जब ये बोला गया था अगर जो आपके 12 बंद के वो है इनके कनेक्शन चालू करा के देंगे, जो आपके जो 12 जो हो रहे इनको हम बनवा के देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। और अच्छा बाबूजी, होना क्या चाहिए, क्योंकि आपके पास तो जीवन का अनुभव है, आपने देखा है गाँव को। होना ये चाहिए या तो इसे इकसार करवा के तो दो ही दो, और हमारे जो बच्चे जो हमारे एक बची हुई किस्त है ना वो हमें मिलनी चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं, गरीब किसान है हम, तो क्या कर सकते हैं। सरकार के आगे कितनी बार धक्के खाए, दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के हम थक चुके। और एक किसान और बैठे हुए हैं। हाँ बताइए, आप अपना दर्द बताइए। दर्द ये है जी, उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था तो सारी शर्तें इस एग्रीमेंट के अंदर लिखी है, इन्होंने एक भी शर्त को जो है ना वो नहीं किया है फॉलो। ना कोई सुनवाई है ब्लॉक में, ना डीएम सुनता है, ना एसडीएम सुनता है, ना तहसीलदार सुनता है। 2019 को तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी, 6 साल पहले 3 साल तक लगातार किस्त दी है, 3 साल का एग्रीमेंट था, उसके बाद फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाते रहे। अब 2019 से 2025 है, 1.5 साल से ना तो कोई किस्त आ रही है, ना कुछ मिल रहा है, ना हमारी जमीन को ठीक किया जा रहा। 12 के कनेक्शन जो थे हमारे काट दिए गए थे, ना उनको कनेक्शन चालू हो रहे, ना कुछ हो रहा है। कहीं शिकायत की आपने इसकी? शिकायत तो जी एसडीएम के दौरे जा लिए, डीएम के दौरे जा लिए, तहसीलदार पटवारी सबसे बात हो ली। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी तो ये मांग है, बस हमारी जमीन हमारी समतल करके दे दे, लेवल करके, हमारे बिजली कनेक्शन चालू करके दे दे। बस हम अपनी जमीन को जो अपने गेहूं वगैरह अपने जीरी जो भी हम अपने वो खाए और हम अपना जीवन आगे व्यतीत करें। बस हमारे तो ये वे है विनती, और जो हमारा पैसा बचा हुआ है वो हमारा पैसा दे दिया जाए किसानों को। स्वाभाविक तौर पर देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब सरकार को आवश्यकता होती है जमीन की या फिर इस तरीके से जल स्तर बढ़ाने की, दर्द है, इस दर्द का समाधान क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली।